नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और अगर हम बात करें सरना धर्म कोड की, तो सरना धर्म कोड की मांग लगातार आदिवासी समाज करते हुए आ रहे हैं। आपको बता दें कि 11 नवंबर 2020 को सरना धर्म कोड के विधेयक को झारखंड हाई कोर्ट से पारित कर केंद्र सरकार के पाले में डाला गया था कि वहां से मंजूरी मिलकर के सरना धर्म कोड जो है वो राज्य में लागू हो सके, मगर 3 साल बीतने को आए हैं, अब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं हो पाया है, जिसको लेकर के सियासी सरगर्मी जो है वो तेज़ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जेएमएम या फिर कांग्रेस की बात करें, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीधे सुनिए क्या कुछ कहा है। देखिए, सरना कोड के बिल को विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन कर सर्वसम्मति से पारित कराया था, लेकिन उस समय भी गलत प्रक्रिया अपनाई गई थी और राज्यपाल के ऑफिस को बाईपास करते हुए बिल को सीधे गृह मंत्रालय भेज दिया गया था। गृह मंत्रालय ने इस बिल को राज्य सरकार को वापस लौटाया था और फिर राज्य सरकार को दोबारा वही प्रक्रिया अपनानी पड़ी थी और राजभवन भेजना पड़ा था। तो हमारा मानना है कि हेमंत सरकार कभी भी सरना कोड के मामले में सीरियस ही नहीं रही, नहीं तो उस समय ये गलत प्रक्रिया अपनाया नहीं जाता। और दूसरा ये मुद्दा है, हमारा मानना है कि हजारों वर्षों से जिन आदिवासियों ने अपने धर्म संस्कृति की रक्षा की है, बेशक उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने अपना धर्मांतरण कर लिया और जिनके रीति रिवाज बिल्कुल बदल गए हैं, जो हजारों वर्षों की परंपरा है वो बिल्कुल उससे इतर रीति रिवाज अपनाते हैं, क्या उनको भी इस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? इस मुद्दे पर राज्य सरकार साइलेंट है और बड़े कन्वीनियंटली गैर राजनीतिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने राजनीतिक मुद्दा उठाकर राजनीतिक गोल साधने की कोशिश की, लेकिन पहले ही यह सरकार सरना कोड के मुद्दे पर एक्सपोज्ड हो गई है। कांग्रेस ने तो लोकतंत्र को बनाया है और कांग्रेस ही अब लोकतंत्र को बचाने की बात कर रही है। देखिए, देश संविधान से चलेगा, भारतीय जनता पार्टी की नीति से देश नहीं चलेगा और संविधान को बहुत अच्छे से अध्ययन करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। अब वो लोग किस तरह से पढ़ते हैं संविधान को, पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं, समझते भी हैं कि नहीं समझते हैं। अगर वो समझते तो ऐसा काम शायद नहीं करते कि एक राष्ट्रपति जिसकी बात करते हैं कि वो देश की अनुसूचित जनजाति से वो आती हैं और उनको इतने बड़े पद पे होने के बाद भी और उनको निमंत्रण तक नहीं दिया गया। होना तो ये चाहिए कि उनके माध्यम से, उनके द्वारा ही उद्घाटन होना चाहिए। संविधान भी यही कहता है। संविधान के जो विशेषज्ञ हैं कंटिन्यू ये बात कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के माध्यम से ही होना चाहिए, लेकिन ये लोग संविधान को ताक पे रख करके अपना संविधान लागू करना चाहते हैं। लेकिन देश की जो जिम्मेदार पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो एकजुट होकर के इसका विरोध कर रही हैं। ज़रा सा भी भारतीय जनता पार्टी को समझ आएगी तो शायद अभी से अभी वो लोग इस चीज़ को रोकेंगे और प्रधानमंत्री से ना करा करके राष्ट्रपति को निमंत्रण दे करके राष्ट्रपति के माध्यम से उसका उद्घाटन होना चाहिए। हम लोगों का डिमांड है और ये डिमांड रहेगा। इसी वजह से 19 विपक्षी पार्टियां, आप समझ सकती हैं कि इस देश में इतनी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के अगर विरोध कर रही इस बात का, तो इसमें कहीं ना कहीं दम है और कानून से इसका संबंध है और संविधान के मुताबिक ये सारा काम हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी संविधान को ताक पर के रख करके काम कर रही है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, भारतीय जनता पार्टी सरना धर्म कोड के ऐतिहासिक मांग को राजनीतिक मांग कहती है। पूरे देश के आदिवासियों से भारतीय जनता पार्टी के नेता को माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ हो चुकी है कि वो नहीं चाहते हैं कि देश के और झारखंड के आदिवासियों को पहचान मिले। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, माफी मांगनी चाहिए।